नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का ओशन एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में। 22 दिसंबर की एग्जाम के लिए आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, यानी कि जो RSCIT से रिलेटेड पुराने पेपर है, उसकी क्लास में बताऊंगा आपको आज कैसा आपको पेपर आता है, पेपर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना। तो आज अपन ओल्ड पेपर सॉल्व्ड 10 मार्च की एग्जाम का है ये पेपर, 2024 10 मार्च, और ए सीरीज का पेपर है आपका, है ना। यानी 10 मार्च 2024 की ए सीरीज का आपका जो पेपर है RSCIT का, वो पेपर अपन सॉल्व करेंगे। इस पेपर से आपको पता चलेगा कि जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, है ना। यानी कि जो क्वेश्चन बनता है वो एक ही क्वेश्चन 3-4 तरह से घुमा फिरा के अगला आपको पूछ सकता है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर है वो अच्छे से ध्यान में रखना है। आंसर को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर देना है। 2 आंसर नहीं देना है किसी में भी, वरना आपको 0 आएगा, ठीक है। आज की ओल्ड पेपर का पहला क्वेश्चन है, किसी फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ये मैंने आपको अच्छे से बताया, बार बार बताया, शॉर्टकट की के अंदर बताया है, रिपीट भी हुआ है आपका बार बार में, कि आप किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी करते हो तो कॉपी की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+G। फिर अगला आ रहा है और पेस्ट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+V। तो आपको आंसर इसके अंदर होने वाला है Ctrl+C और Ctrl+V। कॉपी और पेस्ट की पूछी है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। कट कॉपी पेस्ट का भी आ सकता है, तो Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V, है ना, वो याद रखना आपको। तो इसके अंदर आपको पूछा है कॉपी और पेस्ट का, तो आपका डी आंसर होने वाला है इसके अंदर Ctrl+C और Ctrl+V। दूसरा क्वेश्चन है, चार्ट एक कॉलम चार्ट के समान है, केवल अंतर यह है कि डेटा को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज रेखाओं के बजाय ऊर्ध्वाधर रेखाओं का उपयोग किया जाता है, यानी कि सीधी, है ना, सीधी रेखा, खड़ी रेखा ऊपर से नीचे, है ना। चार्ट बना रहे हो आप तो कॉलम, चार्ट के अंदर कॉलम बनती है तो खड़ी होती है ऊपर से नीचे, जो लाइनें होती है वो क्या होती है, बार, है ना, बोला जाता है बार लाइनें या बार बोला जाता है ना। जो आपका बार कोड होता है उसके अंदर ये लाइनें सेक्शित होती है, अलग अलग लंबाई और चौड़ाई की लाइनें होती है। तो आपको वही ध्यान रखना, कॉलम के अंदर जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती है वो कैसी होती है, बार, यानी कि ऊपर से नीचे की लाइनें होती है वो बार बोले जाते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका होने वाला है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का उपयोग है, स्ट्राइक थ्रू पूछा है इसके अंदर, तो आपको आंसर होने वाला है इसके अंदर बी। यह चयनित टेक्स्ट के मध्य से होकर एक रेखा खींचता है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है, जो भी आपने टेक्स्ट लिख रखा है उसके बीच के अंदर से एक लाइन आती है, क्रॉस करती है लाइन, है ना, तो वो होता है स्ट्राइक थ्रू। तो वो आपका फॉर्म टैब के अंदर, फॉन्ट के अंदर ऑप्शन आएगा, उसके अंदर आपको देखना है। MS वर्ड का क्वेश्चन है, तो जो लाइन है वो स्ट्राइक थ्रू का कौन सा ऑप्शन इसके अंदर आपका सही होने वाला है, तो यह चयनित टेक्स्ट के मध्य से होकर एक रेखा गुजरती है, खींचती है। तो आंसर आपका होने वाला है स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक थ्रू क्या काम आता है ना, तो एक फॉन्ट को जो भी आपने टेक्स्ट लिख रखा है, सेलेक्ट कर रखा है, उसके बीचों बीच एक लाइन क्रॉस करती है, वो होता है स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइल नामों के संबंध में गलत है, फाइल नामों के संबंध में गलत है ना। तो आपको आंसर इसका होने वाला है, फाइलें एक ही नाम या एक ही एक्सटेंशन साझा करती है लेकिन दोनों नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, इसके अंदर फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले आता है और इसके बाद फाइल नाम आता है, तो ये सही है। एक ही फोल्डर की प्रत्येक फाइल का एक अद्वितीय नाम होना चाहिए, फिर फाइल एक्सटेंशन फाइल प्रकार का दूसरा नाम है, तो ये तीनों सही है। नामों के संबंध में गलत है, गलत है पूछा है, तो ये गलत है। इसके अंदर फाइलें एक ही नाम या एक ही एक्सटेंशन साझा कर सकती है लेकिन दोनों नहीं, ठीक है। तो आंसर आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डोमेन नाम, उदाहरण के लिए www.vmou.ac.in को IP पते में अनुवादित किया है, करता है, जिसे कंप्यूटर और राउटर समझते हैं, यानी कि राउटर का मतलब क्या होता है, इंटरनेट, है ना। तो वो होता है DNS, डोमेन नेम सर्विस या सर्वर, डोमेन नेम सर्वर। DNS की फुल फॉर्म भी है डोमेन नेम सर्वर। तो वो क्या होता है, IP एड्रेस होता है या IP पता होता है आपका, है ना, ये बोलेगा डोमेन नेम या IP एड्रेस। तो आंसर आपका इसके अंदर 20 सही होने वाला है। ये मेरा बताया हुआ है, DNS की फुल फॉर्म भी बताया हुआ है और IP एड्रेस जो होता है उसके बारे में बताया हुआ है। तो आपको आंसर याद रखना, डोमेन नेम सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को स्विच कर सकते हैं। जो आपका MS वर्ड के अंदर पेज है उसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के अंदर आप पेज को स्विच कर सकते हैं। तो ये आंसर होने वाला है ओरिएंटेशन शॉर्टकट का उपयोग करके। प्रिंट वाला ऑप्शन आता है या व्यूज, प्रिंट ओरिएंटेशन का आता है, व्यू का, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो ओरिएंटेशन शॉर्टकट का उपयोग करके आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों पेज को घुमा सकते हो आप, है ना। ये बाकी सब गलत है, इसके अंदर मार्जिन का भी नहीं होता है, साइज का भी नहीं होता है और कॉलम का भी नहीं होता है। जो आपका MS वर्ड के अंदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है वो किससे रिलेटेड होता है, पेज से रिलेटेड होता है ना, पेज को घुमाना, रोटेट करना है, तो वो ओरिएंटेशन शॉर्टकट का उपयोग करके आप घुमा सकते हो। तो ये सही है इसके अंदर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट डेटा संचारित करने के लिए सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग कर रही है ना। आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी वेबसाइट है वो सुरक्षित है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर आपको
जो सही है वो देखना है। ब्राउजर विंडो में पेडालॉग होता है ना, एक तो पेडालॉग का लॉग का निशान होता है, ये भी मैंने बार बार बताया आपको, पेडालॉग का निशान होता है, और HTTPS लिखा होता है, HTTPS/, है ना। देखिए ये दोनों ऑप्शन आपको देखने हैं, है ना। वो आपकी सुरक्षित वेबसाइट है जिसपे आपको विजिट कर सकते हो। बाकी ये जो है ये गलत वेबसाइट है, इस पर आप जाओगे तो आप धोखे का शिकार हो सकते हो। तो एक सुरक्षित वेबसाइट का पता क्या होता है, पेडालॉग का निशान होता है और HTTPS होता है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ए आंसर इसके अंदर आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन का संग्रहण है स्लाइड्स। MS पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होती है, स्लाइड्स होती है ना, और ये चार्ट, वर्कबुक और वर्कशीट होती है एक्सेल के अंदर। तो ये MS पावर पॉइंट का क्वेश्चन है आपका। तो आपको ध्यान रखना है स्लाइड्स इसके अंदर सही होगा, प्रेजेंटेशन होती है वो स्लाइड्स के अंदर, MS पावर पॉइंट के अंदर होती है स्लाइड्स, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये बाकी है वो एक्सेल के है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्म्स है। जो वायरस के प्रकार है, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्म्स क्या है, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है, ना। तो आपको आंसर याद रखना है, इसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के अंदर सक्षम है, ये वायरस के प्रकार है। ट्रोजन हॉर्स और वर्म्स एक वायरस के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है ना। तो आंसर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आंसर है बी। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है ना, तो वो था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को चलाना, संसाधन के रूप में कंप्यूटर को चलाना, और महत्वपूर्ण भूमिका होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है कंप्यूटर के अंदर ना, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर इसके अंदर आपका होने वाला है बी सही। अगला क्वेश्चन इजीली आपका आया हुआ क्वेश्चन है, आधार कार्ड नंबर में कितने अंक होते हैं। तो आपका जो आधार कार्ड होता है उसके अंदर, आपका जो आधार कार्ड होता है उसके अंदर कितने नंबर होते हैं, 12 नंबर होते हैं। आपको याद रखना है अच्छे से, आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने बताया भी आपको क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में गटर किससे संबंधित है। जो गटर होता है, ऑप्शन आता है गटर एक मार्जिन होता है, पेज का मार्जिन होता है, और गटर का मार्जिन होता है किस साइड में होता है मार्जिन, वो भी आपको याद रखना है। लेफ्ट मार्जिन होता है, वो होता है पेज का जिधर बाइंडिंग की साइड होती है, आपकी बुक से बाइंडिंग की जाती है, उस साइड का मार्जिन होता है, उसको गटर मार्जिन बोला जाता है। उस मार्जिन को आपको कितना रखना है, कम या ज्यादा रखना है, वो आप रख सकते हो, और वो गटर मार्जिन के संबंधित आपका होता है। तो मार्जिन होता है, गटर क्या होता है, मार्जिन होता है, और मार्जिन क्या होता है, मार्जिन यानी कि जो बाइंडिंग साइड होती है उधर आपको जगह कितनी रखनी है बाइंडिंग के लिए, वो होता है आपका मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स है। ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स क्या है ना, तो वह स्थान जहां भेजा हुआ मेल रखा जाता है, वह स्थान जहां अवांछित मेल रखा जाता है, वह स्थान जहां हटाए गए मेल को रखा जाता है। तो तीनों गलत है, इसके अंदर कोई भी नहीं है। तो आंसर होगा इसके अंदर आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चारों आंसर आपके, तीनों आंसर आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आप केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जहां किसी छात्र ने किसी विषय में 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। MS एक्सेल 2010 में किसी पिक्चर का उपयोग किया जाता है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो वो था आपका फिल्टर करना, यानी कि आप चाहते हो कि मैं किसी भी विषय के अंदर 70 या 70 से अंक अधिक प्राप्त किए हैं एक विषय के अंदर, तो उसको आप फिल्टर कर सकते हो। तो आपको कैसे पता चलेगा वो, तो आपका वहां पे फिल्टर का ऑप्शन आता है, और वहां पे आपको डालना है कितनी संख्या डालनी है, 70 या जो भी आपको डालना है 70 से अधिक डालनी है, वो डालना है। तो ऑटोमेटिक आपकी वो फिल्टर होकर आ जाएगी, आपके सामने वो हाईलाइट होकर आ जाएगी कि हर एक सब्जेक्ट या जो भी सब्जेक्ट आप चाहते हो उसके अंदर कितने अंक या 70 से अंक प्राप्त किए। तो क्या कर सकते हो, उसको फिल्टरिंग या फिल्टर कर सकते हो आप। तो आंसर आपको होने वाला है वो आता है फिल्टरिंग। अगला क्वेश्चन, विकल्प प्रोजेक्टर को विंडोज 10 में कनेक्ट करते समय कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच छवि को विभाजित करता है। इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चीज और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, एक्सटेंड, है ना। आंसर आपको होने वाला है एक्सटेंड। आंसर इसके अंदर आपको याद रखना है ओनली एक्सटेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास छात्रों के नाम और उससे संबंधित परीक्षा अंकों के साथ एक डेटाबेस है। आप यह जानना चाहते हैं कि कितने छात्रों ने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। आप किस MS एक्सेल फंक्शन का उपयोग करोगे, है ना। तो आपको यह देखना है कि कितने छात्रों ने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। तो वो क्या आएगा, फंक्शन आपका जो फॉर्मूला है वो कौन सा लगेगा, काउंट इफ, है ना। तो काउंट करना है, काउंट इफ का यानी कि छात्रों का पूछा 90 से ऊपर छात्रों के अंक प्राप्त किए हैं, तो MS एक्सेल में फंक्शन का उपयोग कौन सा करना है आपको, काउंट इफ का ऑप्शन है जी। फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी कि आपको काउंट करना है कितने छात्रों ने, तो कितने छात्रों ने पूछा तो काउंट ही होगा आपका, है ना। तो काउंट इफ का फॉर्मूला आपको लगेगा, आंसर सी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को संबोधित करता है, इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और साइबर अपराधों के लिए दंड परिभाषित करता है। तो वो कौन सा एक्ट है जहां पे साइबर अपराधों यानी कि ऑनलाइन जो साइबर अपराध होते हैं, ठगी का शिकार होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए ढांचा प्रदान करता है ना। तो उसके लिए जो दंड परिभाषित करता है वो कौन सा है, तो आपको आंसर याद रखना है इंडिया IT एक्ट 2000, भारतीय IT अधिनियम 2000 के तहत वो आता है, यानी कि ऑनलाइन फ्रॉडबाजी करते हैं साइबर अपराध की कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो वो
जो साइबर अपराध होता है वो भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के तहत आपका आता है, तो इसके अंदर आपको याद रखना अधिनियम कौन सा था, आईटी 2000। ये आंसर इसके अंदर सही होने वाला। अगला क्वेश्चन, विंडो 10 में कौन सी अंतर्निहित उपयोगिता उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन पर किसी भी वस्तु के स्क्रीनशॉट को छवि के रूप में कैप्चर करने की अनुमति देता है? यानी कि आपके जो स्क्रीन है विंडो 10 के अंदर, क्वेश्चन विंडो 10 का है लेकिन अभी विंडो 11 आपके सिलेबस के अंदर है, उसके अंदर भी यही आता है। क्वेश्चन आपका विंडो 11 से रिलेटेड भी आ सकता है, लेकिन आंसर सेम होने वाला है। तो विंडो 10 के अंदर अंतर्निहित उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन पर किसी वस्तु के स्क्रीनशॉट लेना आपको है ना, स्क्रीन का, किसी स्क्रीन के ऊपर आपने कोई इमेज खोल रखी है, वेबसाइट खोल रखी है, कोई भी इमेज आपने ले रखी है और वो सेव नहीं हो रही या सेव नहीं करना आता आपको, तो स्क्रीनशॉट लेना है उसका। तो आप स्निपिंग टूल ऑप्शन आता है, वहां पे जाओगे तो स्निपिंग टूल विंडो के अंदर सर्च करोगे स्निपिंग टूल, तो वो ऑप्शन आएगा आपका स्क्रीनशॉट का, तो वहां से आप स्निपिंग टूल के माध्यम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आंसर आपको याद रखना है सी, स्निपिंग टूल के माध्यम से आप उस वस्तुओं का, या आपका फोल्डर है, इमेज है, जो भी आपकी स्क्रीनशॉट है लेना है किसके माध्यम से लेते हो, वो स्निपिंग टूल आता है। ठीक है, आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, BIOS का पूर्ण रूप क्या है? ये भी मैंने बताया है। BIOS तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, वो BIOS की फुल फॉर्म है। तो आपको आंसर याद रखना है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोले? MS वर्ड के अंदर जो हाइपरलिंक है उसको आपको ओपन करना है, तो उसको कैसे खोलना है? तो कंट्रोल कुंजी दबाई और फिर हाइपरलिंक पे क्लिक करें। मैंने ये आपको अच्छे से बताया है हाइपरलिंक का, जो MS वर्ड के अंदर मैंने जो आपका एक पहले नंबर की क्लास ली थी उसके अंदर अच्छे से बताया था विस्तार से, शॉर्टकट की के अंदर बताया था कंट्रोल क्या होता है हाइपरलिंक, और बताया भी था कि हाइपरलिंक कैसे आपको इंसर्ट करना है और MS वर्ड के अंदर उस हाइपरलिंक को कैसे ओपन करना है। तो कंट्रोल के साथ में आपको दबाना है, हाइपरलिंक पे क्लिक करना है, तो आपकी हाइपरलिंक है, जो भी आपने फाइल आपको हाइपरलिंक बना के ओपन हो जाएगी। कंट्रोल दबा के और उस लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आंसर आपका डी होने वाला है, कंट्रोल कुंजी दबाई और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सक्रिय दस्तावेजों का फाइल नाम कहां प्रदर्शित होता है? वो होता है टाइटल बार के अंदर, ऊपर की जो पट्टी होती है आपकी उसके अंदर। मैंने ये क्वेश्चन बताया था आपको पहली दूसरी क्लास के अंदर कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट्स खोलते हो तो उसका एक नाम होता है, फाइल का नाम होता है, तो आपको कैसे पता चलता है तो कहां पे होता है, फाइल का नाम कहां पे होता है? तो टाइटल बार में होता है, ऊपर होता है, ऊपर की ओर जो टाइटल पट्टी होती है उसको बोला जाता है टाइटल बार, है ना, तो वो होता है टाइटल बार के अंदर, है ना। तो आंसर आपको ए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी का फुल फॉर्म क्या है? आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल से संबंधित होता है आपको, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल ही होता है आईपी का फुल फॉर्म, है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी की फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद रखनी है, मैंने बार बार आपका रिवीजन करवाया, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग आपका फोन और वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नेविगेशन के रूप में किया जाता है? वो क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, वायरलेस प्रदाता के रूप में काम करता है, वो तो आपका जीपीएस सिस्टम है ना। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या? जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, है ना, फुल फॉर्म भी याद रखना है इसकी। जीपीएस सिस्टम होता है वो जहां से एक जगह से दूसरी जगह नेविगेशन करना है, और इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। आंसर आपका डी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है? वो होता है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, जहां पे आपको बार बार यूज आने वाले टूल को आप क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर लॉन्च कर सकते हो। ऊपर ही ऊपर होम टैब के अंदर पहला ऑप्शन आता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार का आता है, जहां पे आपको बार बार यूज आने वाले टूल को आप रख सकते हो या दोहरा सकते हो, तो वो आंसर होने वाला डी। ये भी मैंने आपको बताया था पहली दूसरी क्लास के अंदर, MS वर्ड की क्लास के अंदर अच्छे से बताया था आपको, या शॉर्टकट की के अंदर आपको मैंने विस्तार से बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल अटैचमेंट क्या है? ईमेल अटैचमेंट क्या है? तो एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरा प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज। अटैचमेंट क्या होता है? आपने मेल तो भेज रहे हो, किसके भेज रहे हो, टू के अंदर आएगी, सब्जेक्ट के अंदर उसको मेल का नाम लिखना, आपको क्या भेज रहे हो। लेकिन अटैचमेंट क्या होता है? अटैचमेंट का मतलब होता है उस फाइल, उस मेल के साथ में आपको क्या भेजना है, अटैच करना है, वो होता है अटैचमेंट, है ना। तो अटैचमेंट पर क्लिक करोगे तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, फाइल है, वो आपका सामने प्रदर्शित है, एक नई प्रॉपर्टी ओपन होकर आएगी, तो वहां से आपको अटैच करना है। तो एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज होता है, आपको उसे ही अटैचमेंट कहा जाता है। यह भी मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को उठाना और बदलने कहलाता है ना। आप अपने कंप्यूटर को बिना बंद किए बिना डिवाइस को उठाना है और बदलना है, तो क्या कहलाता है? प्लग एंड प्ले, है ना। आंसर क्या होता है आपका? प्लग एंड प्ले। स्विच आता है वो प्लग एंड प्ले कर सकते हो आप। ठीक है, तो आंसर वही होता है, आपको कंप्यूटर को बिना बंद किए हुए, है ना, तो प्लग एंड प्ले कर सकते हो आप डायरेक्टली ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, में अस्थिर चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डाटा या निर्देशों को संग्रहित करता है। अस्थायी रूप से, बार बार मैंने रिवीजन करा है, अस्थायी रूप से डाटा कौन रखता है? जो कंप्यूटर जब तक आपका कंप्यूटर चालू रहता है तब तक आपका डाटा को सेव रखता है। कंप्यूटर या डाटा बंद होते ही वो रिफ्रेश हो जाती है, वो होती है आपकी रैम। अस्थिर रूप से आपको डाटा को स्टोर रखती है, वो होती है आपकी रैम, है ना। तो आंसर होने वाला है रैम के अंदर आप अस्थिर रूप से डाटा को संग्रहित करके रख सकते हो। जब तक आपका कंप्यूटर चालू रहेगा तब तक वहां पे आपका डाटा रहेगा, तो रैम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा होती है? कल वाली क्लास में बताया था मैंने, आईपी एड्रेस। आईपी पता होता है, आईपी एड्रेस, है ना, तो वो था आपका इंटरनेट पर पहचान का एक तरीका होता है कि
उसका एड्रेस क्या है, जिस कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं उसका एक आईपी एड्रेस होता है, मोबाइल के अंदर होता है हर एक आईपी एड्रेस मोबाइल का या जो भी आपका सिस्टम है कंप्यूटर का की पहचान करने का एक आईपी पता होता है, आईपी एड्रेस। ठीक है, आंसर याद रखना आईपी पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेबसाइट का संग्रहण है। वेबसाइट, एक वेबसाइट क्या है, वेब पेजों का एक समूह है, संग्रहण है। तो उस पर आपको यहाँ पे वेब पृष्ठों का एक ग्रुप है, संग्रहण है, वो क्या है, वेबसाइट ही होती है। जिसके ऊपर पहला पेज होम पेज होता है। ये भी मैंने कल या परसों वाली क्लास में आपको अच्छे से बताया है कि जो होम पेज होता है वहाँ पे वेबसाइटों का एक ग्रुप होता है और एक संग्रहण होता है जिसपे आपके अलग अलग इमेज, वीडियो, टेक्स्ट जो भी है वहाँ पे आप जिस पे क्लिक करोगे वो लिंक होती है। नेक लिंकों का एक समूह होता है वेब पेज, उसे वेब पेज बोला जाता है। तो वेब पेज का एक संग्रहण होता है। आंसर आपको याद रखना है वेब पृष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एक उपकरण जो न केवल सहज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर की प्रदान करता है, वो क्या होता है, यूपीएस। ये भी मैंने कल या परसों की क्लास में बताया आपको। यूपीएस आपके जो कंप्यूटर है उसके लिए पावर प्रदान करता है, यानी कि आपका कंप्यूटर डायरेक्ट बंद ना हो लाइट जाने पर, इसलिए कुछ एनर्जी बचा के रखता है आपके कंप्यूटर को चालू रखने के लिए, वो क्या होता है, यूपीएस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके माध्यम से आपको कंप्यूटर बंद होने का खतरा नहीं रहता है, फाइलें आपकी एक क्रैश होने का डर नहीं रहता है ना, विंडो उड़ने का डर नहीं रहता है। तो आप यूपीएस अपने कंप्यूटर से कनेक्ट रख सकते हो जहाँ पे आपको कम से कम 30 मिनट तक का 20 से 25 मिनट या 30 मिनट तक का बैकअप मिलता है। तो लाइट जाने के बाद में आप अपने आराम से कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हो, होता है यूपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है ebazaar.com। ये भी मैंने बताया था, ई बाजार है ना। तो आज के जो पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारी क्वेश्चन क्लासों के अंदर से लगभग पूरे क्वेश्चन हो रहे हैं, लगभग पूरे क्वेश्चन यानी कि 30+ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपके अंदर तो हमने जो भी क्लासें चलाई है उसके अंदर से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन आने के चांस है। ठीक है, तो आपको क्लास से वो विस्तार से देखना है, अच्छे से देखना है, एंड तक देखना है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। इसलिए मैं पेपर सोल्व करवा रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी 4 दिन जो क्लासेस चलने वाली है आपकी, आज के बाद में 3 दिन क्लास और चलेगी, तो इसके अंदर आपको ये पेपर ही सोल्व कराए जाएंगे कि किस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं और मैंने जो क्लास से ली है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी तक आपने देखा लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर से, क्लासों के अंदर से। ठीक है, तो ये राजस्थान सरकार, ये मैंने जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन ली थी उसके अंदर जो राजस्थान सरकार के द्वारा वेबसाइट है जो चलाई गई, एक शुरुआत है, शुरू की गई थी राजस्थान सरकार की, और उस वेबसाइट का क्या नाम है, ई बाजार है ना, वही आपकी है ebazaar.com। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्लाउड स्टोरेज के वैध उदाहरण कौन कौन से हैं। तो गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स। ये भी आपका उस चैप्टर के अंदर से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्लाउड स्टोरेज के वैध उदाहरण कौन कौन से आपको याद रखना है, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप है ना। तो जो स्टोरेज के ड्राइव होते हैं गूगल क्लाउड स्टोरेज के ऑनलाइन, ये मैंने आपको अच्छे से बताया था, गूगल ड्राइव, माइक्रो ड्राइव, वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स सब जो है आपको डाटा स्टोरेज की एक डिवाइस है, वहाँ पे आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हो, वहाँ पे आपको अकाउंट बनाना होता है ऑनलाइन। ठीक है, आंसर आपका ए होने वाला है इसके अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। आपके सामने एक तालिका दी गई है, इसके अंदर आपको मिलान करना है। तो एक आंसर इसके अंदर होगा 1, 2 और 3 सही है। 1, 2 और 3 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना। तो आंसर आपका क्या होने वाला है, प्रेजेंटेशन डिजाइन करना, डॉक्यूमेंट्स की रचना के रूप में स्प्रेडशीट बनाना और संपादित करना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो तीनों इसके अंदर सही है। आपका आंसर आपका होने वाला है बी, 1, 2 और 3। एक के सामने आएगा आपका आर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, डॉक्यूमेंट्स की रचना और प्रारूप, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सामने आएगा आपका 2 नंबर का पी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या काम होता है, स्प्रेडशीट बनाना और संपादित करना। और तीसरा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ना, उसके अंदर आपका ऑप्शन आएगा क्यू, तीसरे के सामने क्यू है ना। तो तीसरे के सामने आएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के सामने प्रेजेंटेशन डिजाइन करना। तो इनका मिलान करना है कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपको क्या क्या काम कर सकते हो। तो आर आएगा डॉक्यूमेंट्स की रचना, और दूसरे के अंदर आएगा पी, और तीसरे के अंदर आएगा आपका क्यू, यानी कि कौन से सॉफ्टवेयर में क्या काम होता है, तो उसका मिलान करना है। तो इसके अंदर आपका पी आंसर सही है। ठीक है, पहले के सामने आर, दूसरे के सामने पी, तीसरे के सामने क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइलों को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन मैंने अच्छे से बताया, विस्तार से बताया है। जो अपन सीडी के अंदर कॉपी करते हैं तो वो होती है बर्न करना, राइट करना सीडी को, उसको बोला जाता है बर्निंग। और जो सॉफ्टवेयर होता है उसका नाम है नेरो, नेरो के माध्यम से अपन सीडी को बर्न करते हैं। तो आंसर होता है आपका इसका अंदर सीडी के अंदर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, जैसे पेन ड्राइव हार्ड डिस्क के अंदर करते हैं वैसे नहीं होती है, सीडी को राइट की जाती है। और वो राइट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बर्न। और बर्न करने का जो सॉफ्टवेयर आता है वो आता है आपका नेरो। क्वेश्चन आ सकता है कि सीडी को राइट करने के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा आता है, तो नेरो, नेरो के माध्यम से अपन बर्न करते हैं, सीडी को राइट करते हैं ना, वही होता है सीडी को राइट करना है, सीडी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट का क्वेश्चन आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट का पूछा है इसके अंदर, तो स्पीकर है, आउटपुट है, प्रोजेक्टर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है ना, एकदम इजीली क्वेश्चन है। और इसके अंदर क्या है, कंप्यूटर को आपकी जो चित्र है, छवियां है, इमेज है, इसके अंदर है, इस फोटो है, या आपका जो डॉक्यूमेंट्स उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर लेता है वो होता है इनपुट। तो इसके अंदर क्या है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट करता है तो एक इसके अंदर वो इनपुट डिवाइस है, बाकी सब आउटपुट है। तो हर बार एक क्वेश्चन इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड आता है, आपको अच्छे से याद रखना है आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने
जो ओल्ड पेपर है 10 मार्च 2024 का ए सीरीज का पेपर है उसको सॉल्व करवाया आपको। और लगभग जो क्वेश्चन क्वेश्चन एजुकेशन ग्रुप की जो क्लास है उन्हीं में से पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका एक दो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के है, बाकी पूरे के पूरे क्वेश्चन है। तो हर एक विद्यार्थी को क्लास से एंड तक देखना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एजुकेशन ग्रुप से जुड़ सके। ये जो 4 दिन की क्लास है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, हर विद्यार्थी को एंड तक क्लास देखनी है, क्योंकि इनमें से आपके क्वेश्चन भी आने वाले हैं। इन्हीं 4 क्लासों में से 10-15 क्वेश्चन तो इनमें से आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो आपको क्लास से पूरी देखनी है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और एडमिट कार्ड आ चुके हैं आपके अपने अपने सेंटर से एडमिट कार्ड लेने हैं आपको सबको। और टाइम पे एग्जाम के लिए समय से पहले आपको पहुंचना है। 10 बजे से आपकी एग्जाम होगी, लेकिन आपको एग्जाम सेंटर में 9 बजे किसी भी हालत में पहुंचना है। 9:30 बजे के बाद में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।